राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ रहे हैं तो हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग पर और प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही है, सुनाते हैं। मैम, दिल्ली की स्थिति क्या लग रही है? इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति है? इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। क्या मुद्दे हावी हैं प्रियंका? वोट किसको डाला ये नहीं पूछूंगी, पर मुद्दे क्या हावी हैं? मुद्दे आप बता सकते। आपकी बेटी भी पहली बार वोट डाल के गई है। देश के क्या मुद्दे हावी आपको लगता है? वोट और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे हैं सबके लिए, और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने ही मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि जहाँ पे इंडिया ब्लॉक के ज्यादा वोट है वहाँ पे वोटिंग। आम आदमी पार्टी भी कह रही है राहुल जी इस बार झाड़ू का बटन दबाएंगे और केजरीवाल जो है हाथ का, ये है इंडिया गठबंधन। तो यही तो होता है, यही तो होता है। हम अपने सारे गिले शिकवे एक साइड करके हम अपने संविधान के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए हम अपना वोट दे रहे हैं, और मुझे इस बात पर गर्व है, मुझे इस बात पर गर्व है। प्रियंका गांधी ने चले रास्ता बनाया। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे, जो जीत का दम भरती हुई नजर आई और उनका दावा है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। दिल्ली में भी वोट कास्ट हो रहे हैं सभी 7 सीटों पर। लगातार सुबह 7 बजे से मतदान किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन अलायंस की ओर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के हक में वहां पर वोट करने पहुंच रहे हैं। तो प्रियंका गांधी वाड्रा फुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं और कह रही हैं कि जीतेगा इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस के जीत का दावा किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने बड़ा लक्ष्य रखा है 400 प्लस का एनडीए के साथ। अब देखना होगा 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो जीत किसके झोली में जाता है, कौन जीत का स्वाद चखता है और कौन हार का। नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन अलग अलग प्रदेश में लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। जहां पर उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं तो दिल्ली के सभी 7 के 7 सीटों पर आज वोट कास्ट किए जा रहे हैं। सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथ से कि कैसे दिग्गज अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। जहां पर सुबह से ही जो दिग्गज कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं वो भी वोट कास्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जो अपना वोट कास्ट करने के लिए दिल्ली के पोलिंग बूथ पर पहुंचे। ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर भी मतदान किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 8 लोकसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है तो वहीं बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी आज वोटिंग की जा रही है। अनंतनाग और राजौरी सीट पर वहां पर वोटिंग की जा रही है तो हरियाणा की भी सभी 10 सीटों के लिए मतदान जारी है। तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा है और दिल्ली में सुबह से जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो अपना वोट कास्ट करने पहुंच रहे हैं, जिसकी अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। ये 6ठा चरण है। इससे पहले 5वें चरण की बात करें तो 80% लगभग वोट पड़ चुके हैं और 2 और चरणों में 100% मतदान होंगे और उसके बाद 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो दिग्गज चुनावी रण में जो है ताल ठोक रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए उनकी भी तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग क्षेत्र से, जहां करनाल में मनोहर लाल खट्टर का सामना दिव्यांशु बुद्धि राजा से है तो उज्जवल रमन सिंह बड़े चेहरे के तौर पर इलाहाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। 3 पूर्व सीएम जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है वो अपने किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति से लेकर तमाम दिग्गज चुनावी रण में वोट कास्ट करने पहुंच रहे। ये तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर रामनाथ कोविंद ने भी अपना वोट कास्ट किया है। हरदीप सिंह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं और इसके साथ साथ क्रिकेट की दुनिया से भी जो फिल्मी स्टार्स हैं वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो महालोकतंत्र और ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव जो 5 साल में एक बार आता है और यही वो समय है जब आप अपने मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ पर जा सकते हैं, अपने पसंदीदा नेता को अपने वोट के जरिए चुन सकते हैं। तो घर पे मत बैठे रहिए, घर से बाहर निकलिए और अपने कीमती मतों का प्रयोग जरूर करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं है बल्कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य भी है।
खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए ये अपील की। देश और दुनिया